हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं प्रश्नावली 2.2 जो चल रहे थे अपना उसका अगला जो चौथा सवाल था वो अपन शुरू करते हैं। चौथा पार्ट और छठा जो है वो सवाल बच गया था 2.2 पहला जो सवाल है उसका, तो चौथा सवाल अपन शुरू करते हैं। चौथा सवाल दे रखा है 4u² 2 + 8u। ये सवाल दे रखा है। इसमें अपने को सबसे पहले क्या करना है, इसके शून्य निकालना है और इसके बाद इसके शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो देखो 4u² 2 + 8u ये दे रखा है। इसको अपन बहुपद एक लिख देंगे। तो इस बहुपद की तुलना करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, वैसे ही बहुपद की तुलना कहीं से करेंगे। जैसे ये u में है तो a(u²2 + bu + c से करने पर, ठीक है, यहाँ पर तुलना करेंगे तो क्या आएगा, तुलना करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर अपने पास गुणांक आ जाएगा, है ना, गुणांक का मान आ जाएगा। तो a का मान कितना आएगा गुणांक में 4, b का मान कितना आएगा 8 और c का मान यहाँ देखो u² के साथ 4 है, u के साथ 8 है, तो घात 2 के साथ जो होता है वो a का मान होता है, जो एक घात वाले के साथ होता है वो b का मान होता है और जो अलग से संख्या होती है वो c का मान होता है। तो c का मान यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, तो ये आ गए गुणांक। अब अपने को निकालना है शून्य। तो शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, ये बहुपद दे रखा है 4u² 2 + 8u। देखो अगर 3 भाग होते तो अपन वो गुणनखंड विधि से हल करते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही पद दे रखे हैं ना, 4u² 2 + 8u। तो इसको देखो यहीं पर इसके गुणनखंड कर लो तो 4 के क्या हो सकते हैं 2 × 2 और u² के क्या हो जाएंगे u × u। फिर प्लस 8 है तो 8 के क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 और u का u। ठीक है, 8 के क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 × 4 4 × 8। अब इसमें देखो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो एक u यहाँ पर भी है, एक u यहाँ पर भी है, तो एक तो u कॉमन आ रहा है। उसके अलावा ये 2 × 2 यहाँ पर भी है और 2 × 2 यहाँ पर भी है, तो 2 × 2 ये भी जो है वो कॉमन आ रहा है। तो क्या कॉमन आ जाएगा 2 × 2 और एक u, ये कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा u प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 2 × 2 भी कॉमन आ गया, u भी कॉमन आ गया तो 2। तो यहाँ बाहर बचेगा तुम्हारा 2 × 2 4 और 4 में गुणा करेंगे तो 4u और अंदर बचेगा u + 2। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को ही 0 के बराबर रखेंगे, तो 0 के बराबर रख दो तो 4u, इसको इस प्रकार से लिखो तो 4u बराबर 0 और u + 2 को भी 0 के बराबर। तो यहाँ से u का मान कितना आएगा 0/4, मतलब u का मान कितना आ जाएगा 0। फिर यहाँ हल करेंगे तो ये प्लस का तो इधर आएगा तो माइनस का, तो u बराबर -2। तो यहाँ पे शून्य क्या आ गए अपने पास, 2 शून्य चाहिए, तो एक तो u का मान आया 0 और एक u का मान कितना आया -2। अब अपन को क्या करना है इसमें सवाल में, इस सवाल में अपने को क्या करना है, अब शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है या उसका संबंध निकालना है। तो शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। संबंध की बात करें तो पहला आता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अल्फा का मान कितना है, तो देखो एक 2 शून्य का u बराबर 0 u बराबर 2, तो इसमें एक जो है वो अल्फा का मान है और एक ऊपर बीटा का मान मान लेंगे, है ना। तो अल्फा का मान कितना आया 0 प्लस बीटा का -2 और इधर माइनस और बी का मान कितना है 8 बटे में 8 ऊपर और a बटे में है और a का मान कितना है 4, तो बटे में कितना आ जाएगा 4, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो यहाँ 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 और इधर भी कितना आया -2, तो ये सही आ गया। फिर दूसरा इसमें निकालेंगे अपन शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा × बीटा बराबर a/a।
ए अल्फा का मान कितना है 0 गुणित बीटा का मान कितना है -2। यहाँ सी का मान कितना है 0 बटे में 4। तो इधर भी 0 में किसी संख्या को गुणा करेंगे तो 0 और इधर भी क्या आ जाएगा 0। तो ये इतना सवाल अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, देखो 4 का 2 प्लस 8 बहुपद दे रखा था, बहुपद एक दे दिया इसको। ठीक, बहुपद की तुलना करना है तो सबसे पहले अपने को गुणांक निकालना है। गुणांक निकालने के लिए तुलना करना पड़ेगी। ये बहुपद जो है बहुपद का द्विघात बहुपद है, उसका व्यापक रूप होता है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c। अपने पास बहुपद u में था तो बहुपद को भी यू में लिख दिया a की घात 2 प्लस bu प्लस c। उससे तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा 4, b का 8 और c का ये वाला मान लेंगे तो c का 0। फिर शून्य निकालने के लिए 4 की घात 2 प्लस 8 इसको हल करेंगे तो शून्य आएंगे और उसके बाद आपको ये करना है। ठीक है, अगला सवाल के लिए चलते हैं, पांचवा। पांचवा सवाल इसमें पांचवा देखो, पांचवा है टी की घात 2 माइनस 15। ये सवाल है, इसमें घात 2 वाला मान है जो अलग से तो टी का मान होता है वो इसमें नहीं है ना। तो बहुपद का में टी में तो पहले इसको बहुपद एक लिख दो, फिर अपन क्या लिखेंगे बहुपद की तुलना ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से करने पर। ठीक है, इससे तुलना क्यों कर रहे हैं, तीन को लिया क्योंकि बहुपद में टी था तो अपना टी ले लिया। ठीक है, एक्स होता तो एक्स लेते, वाई होता तो वाई, तो जो है वो ने ले लिया। ठीक है, तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा गुणांक आएंगे। तो गुणांक क्या क्या है, ए का मान कितना आ जाएगा ए की घात 2 के साथ कोई नहीं है तो 1। बी का कितना आएगा टी वाला मान नहीं है तो बी का मान कितना आएगा 0। यहाँ पर टी का मान -15 नहीं आएगा क्योंकि -15 अलग से संख्या है और संख्या का मान सी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी का मान नहीं है टी वाला मान तो इसका कितना आ जाएगा 0, ध्यान रखना। और सी का मान कितना आ जाएगा -15। ठीक है, ये हो गया गुणांक। अब इसके शून्य निकालना है, तो देखो इसके शून्य किस प्रकार से निकालेंगे। देखो क्या बहुपद दे रखा है टी की घात 2 -15। अब इसके गुणनखंड तो होंगे नहीं है ना, तो इसके गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे। टी की घात तो 2 है, यहाँ पर इसको भी घात 2 में बनाना है आपको। तो अपन क्या करें कि घात 2 बन जाए, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि 15 को जो है अपन अंदर ही 15 लिख देंगे और इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी 2 है ना, घात से अंदर कट जाता है तो अपनों ने दोनों लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर ये वाली सरल संख्या लगा सकते हैं। ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाली। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये सरल संख्या लगा देंगे अपन। सरल संख्या लगा देंगे तो ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 इस रूप में है, तो एक बार क्या करना है अपने को प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है इसको। तो क्या लिख देंगे अपन टी प्लस √15 और टी माइनस √15, इस प्रकार से इसको लिख देंगे। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर रखना है, तो टी प्लस √15 को 0 के बराबर और टी माइनस √15 इसको भी 0 के बराबर। अब 0 के बराबर रखेंगे तो ये प्लस का √15 है बराबर किस ब्रैकेट का हो जाएगा माइनस का, है ना। इधर से इधर आते हैं तो चिन्ह चेंज होते हैं, तो टी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का √15। अब ये माइनस का ये बराबर से आएगा तय हो जाएगा ये प्लस का, तो टी का मान कितना आ गया यहाँ पर √15। तो अपने को शून्य चाहिए थे, दोनों शून्य आ गए है ना, तो इसमें शून्य क्या क्या आया, अल्फा का मान आया माइनस के √15 और बीटा का मान आया √15। ठीक है, अल्फा का मान आया माइनस √15 और बीटा का मान कितना आया √15। अब अपने को क्या करना, वही शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध, इस सत्यता की जांच कर रहे हैं अपन तो, लेकिन अपन केवल संबंध लिख रहे हैं। ठीक है, पहला संबंध क्या है इसमें, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। और ये
याद भी करना है क्योंकि ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से पूछ ले कि यदि कोई बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c है तो उसके शून्यकों का योगफल क्या होगा, माइनस बी बटा ए, गुणनफल क्या होगा तो सी बटा ए, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा का मान कितना है, माइनस का अंडर रूट 15 प्लस बीटा का मान कितना है, अंडर रूट 15 बराबर में माइनस बी का मान कितना है, 0 बटे में ए का मान 1, तो 0 के बटे में कोई मान होता है तो इधर भी 0 और इधर एक प्लस का एक माइनस का, इधर भी क्या आ जाएगा 0, तो दोनों तरफ क्या आया बराबर, अपने को बराबर ही लाना है, ठीक है। अब दूसरा लेंगे अपन शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणित बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान कितना है, माइनस अंडर रूट 15 प्लस बीटा का मान कितना है, अंडर रूट 15, सी का मान कितना है, माइनस 15 और बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पे गुणा है ना, अल्फा का मान माइनस रूट 15 गुणित बीटा का मान माइनस का अंडर रूट 15 और सी का मान माइनस 15 और बटे में कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो रूट से रूट बच जाएगा, क्या बचेगा 15 और माइनस है तो माइनस, और इधर भी क्या बचा माइनस का 15, ठीक है। तो ये पांचवा सवाल जो है अपनों ने पूरा कर लिया है, ठीक है। देखो एक बार और देख लेते हैं, टी की घात 2 माइनस 15, ठीक है, इसको समीकरण एक बहुपद एक लीजिए। अब बहुपद की तुलना करना है, हर बार जो है अपन बहुपद की तुलना करते हैं, तो देखो बहुपद जिस चर राशि में है उसी चर राशि को अपन यहाँ लिख लेंगे, है ना। जैसे यहाँ एक्स में था पहले तो अपन लिख रहे थे एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर टी में है तो उन्होंने लिख दिया ए टी की घात 2 प्लस बी टी प्लस सी, है ना। इससे तुलना करेंगे तो घात 2 वाले के साथ जो मान है होगा वो, मतलब घात 2 के साथ जो गुणे में संख्या है वो किसका मान होगा एक, और जो एक घात वाला चर राशि है उसके साथ जो मान होगा वो बी का मान होगा, और जो अलग से केवल संख्या होगी वो सी का मान होगा। तो यहाँ पर घात 2 वाले का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो एक, और एक है तो ए का मान 1। अब बी का मान क्या होगा, जो घात 1 वाले चर राशि के साथ है, तो यहाँ एक घात वाली चर राशि है क्या, नहीं है, तो बी का मान कितना आया 0। सी का मान जो अलग से संख्या है तो माइनस की 15 अलग से संख्या है वो लिख दिया, तो ये आ गया अपने पास गुणांक। अब शून्य शून्य निकालने के लिए इसको हल करेंगे 3 घात 2 माइनस 15 को, तो देखो इसमें जो है अपन गुणनखंड तो लगा नहीं सकते, तो क्या करें इसी के टुकड़े कर ले, तो देखो बी की घात 2 माइनस 15 है, इसको इस रूप में लाना है अपने, तो ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, तो इसके लिए क्या किया अपनों ने, 15 जो है उसको अंडर रूट लगा दिया और घात 2 लगा दी, तो यहाँ तो घात 2 हो गई, तो पी की घात 2 माइनस अंडर रूट 15 की घात 2। अब ये वाली सर्वसम्मिका लगाएंगे तो ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है दोनों को, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए का मान टी और बी का मान 15, तो टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो प्लस वाला मान माइनस का आएगा, माइनस वाला मान प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। फिर इसमें शून्य का योगफल करना है एक बार और दोनों को करना है, ठीक है। अगला करते हैं छठा सवाल। छठा सवाल, छठा सवाल दे रखा है 3x की घात 2 माइनस एक्स माइनस 4, 3x की घात 2 माइनस एक्स माइनस 4, ये छठा सवाल दे रखा है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले इसको बहुपद एक लिख देते हैं, फिर बहुपद की तुलना इसी से कर लो, है ना। बहुपद की तुलना कैसे करेंगे, एक्स में है तो हम लिख देंगे एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी से करने, ठीक है। तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा एक्स की घात 2 के साथ जो मान है ए का है, तो ए का मान बी का कितना आएगा माइनस का 1, सी का कितना आएगा माइनस का 4, ए का 3 बी का माइनस 1 और सी का माइनस 4। अब अपने को शून्य निकालना है तो लिख लें शून्य, शून्य निकालेंगे, कैसे निकालना है शून्य, तो 3x की घात 2 माइनस एक्स माइनस 4, जैसे शुरू के वो 1 2 3 सवालों में निकाले थे वैसे। सबसे पहले क्या करना है, लास्ट वाली संख्या का पहली वाली संख्या में गुणा करना है, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 12, तो गुणा करने पर कितने लाना है 12, और यहाँ इस एक के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है 1,
तो गुणा करने पर लाना है 12 और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1। तो जोड़ने या घटाने पर कितने लाना है 1। तो इसी संख्याएं बताओ कि गुणा करे तो 12 आ जाए और गुणा घटाए तो 1 आ जाए। तो देखो संख्या भी यही है, 4 होती, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो अपन यहाँ पर जो 1 है ना, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 3, तो ये लिख दो। तो 3x की घात 2 माइनस इस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 3 x माइनस का 4। ठीक है, अब देखो, अब अंदर गुणा कर लो, तो 3x की घात 2 माइनस 4 का गुणा x में करेंगे तो माइनस का 4x, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 3x माइनस 4। अब इसके गुणनखंड कर लो, है ना, जिस प्रकार से अपन गुणनखंड करते हैं। तो 3 गुणित x माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 2 और x है तो x, फिर प्लस 3x को क्या लिख देंगे 3 गुणित x माइनस 4 को 2 गुणित 2। अब देखो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है वो अपने को कॉमन लेना है ना, तो गुणनखंड करिए उसके बाद कॉमन। तो देखो इसमें से और इसमें से केवल x कॉमन आ रहा है ना, ये जो x है यहाँ पर भी है, ये x जो है वो दोनों जगह है, तो x जो है यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक x ले लिया लेकिन 3x और बचा, तो 3x माइनस यहाँ से x ले लिया तो क्या बचा 2 गुणित 2 और 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना है 4 आएगा, 4 लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आएगा, देखो कुछ कॉमन मिल रहा है क्या दोनों में, यहाँ 3 गुणित x है और यहाँ 2 गुणित 2, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है तो कितना लिखेंगे 1, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ क्या बचेगा 3x, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस माइनस और 2 में 2 का भाग 4। फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक जैसे आते हैं, इनको एक बार लिख दो और जो अलग संख्या है उसको भी एक बार लिख दो। ठीक है, 3x माइनस 4 3x माइनस 4 तो एक बार लिख दिया और x प्लस 1 x प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, अब दोनों को 0 के बराबर रख दो, तो 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 3x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 4 इधर गया प्लस का, और फिर ये 3 बोले में इधर आया तो बचे में, तो x बराबर 4 बटे 3। और यहाँ पे कितना आ जाएगा x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस का 1 है बराबर से इधर आएगा माइनस का, तो माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास शून्य क्या चाह रहे हैं, अल्फा का मान आ गया अपने 4 बटे 3 और बीटा का मान कितना आ गया माइनस का 1। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ये मान आने के बाद अपने को क्या करना है कि वही संबंध शून्य को तथा गुणांक के बीच संबंध, तो शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध। संबंध की बात करें तो पहला संबंध आएगा अपने शून्य का योगफल, तो पहला शून्य का योगफल में क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का डी बेटा ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का डी बेटा ए। अल्फा का मान कितना है 4 बटे 3 प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 1 बराबर में माइनस डी का मान कितना है माइनस 1 बटे में ए का मान कितना है 3, तो 3 मिल दिया, ये माइनस सूत्र का और बी का मान माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है 4 बटा 3, यहाँ प्लस माइनस माइनस ब्रेक और यहाँ माइनस माइनस प्लस और यहाँ कितना बचेगा 1 बटा 3। अब 4 बटा 3 में से 1 घटाना है यहाँ पर, तो कैसे घटाएंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो एलसीएम में होगा, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3, तो 3 अपन एलसीएम ले लेंगे। फिर यहाँ 3 है यहाँ 3 है, तो 3 का पहाड़ा कितनी बार गुणित किया जाए एक बार, और 1 को 4 में करेंगे तो 4, फिर माइनस यहाँ बचे में 1 है और यहाँ 3 है, तो 1 का पहाड़ा कितनी बार गुणित किया जाए 3 बार, तो 3 और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 और इधर 1 बटा 3। ठीक है, 4 में से 3 गया इधर भी 1 बटा 3 इधर भी 1 बटा 3। अब शून्यकों का गुणनफल भी देख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर सी बटे 1, तो अल्फा का मान कितना है 4 बटा 3 गुणित बीटा का मान माइनस 1 और उधर सी का मान कितना है माइनस 4 और ए का मान 3। यहाँ 4 बटा 3 में माइनस 1 का गुणा करेंगे तो माइनस 4 बटा 3 और इधर भी कितना है माइनस का 4 बटा 3।
ठीक है, तो ये अपनों ने दो का जो पहला सवाल था उसका चौथा, पांचवा और छठा कर लिया है। ठीक है, अब प्रश्नावली 2.2 का ही जो दूसरा सवाल है और उसके जो सवाल है वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर ये क्लास समझ में आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें।